हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम थे पुअर मैन इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लोथ्स। तो अब फ्रांस को समझ में आ जाता है। यहाँ पे पुअर मैन किसको बोला गया है? एम हैमिल को। तो अब फ्रांस को क्या समझ में आ जाता है कि ये लास्ट लेसन को ऑनर देने के लिए ही उसने ये ऐसे संडे के क्लोथ्स पहन रखे हैं। And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब उसको ये भी समझ में आ जाता है कि जो विलेज के ओल्ड पीपल थे वो उनकी क्लास के लास्ट बेंच पे क्यों बैठे थे। तो हम देखते हैं रीज़न क्या है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। तो वो भी सॉरी फील करते थे कि वो स्कूल नहीं गए कभी भी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। वो अपने मास्टर को थैंक यू बोलना चाहते थे। मास्टर कौन? एम हैमिल। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट देयर वॉज नो मोर। और अब यहाँ पे ये बोला गया है कि उनकी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए जो अब उनकी थी नहीं। उनकी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनसे उनकी राष्ट्रीय भाषा छीन ली जा रही थी। जैसे वहाँ पे वो फ्रांस है तो वहाँ पे फ्रेंच उनकी मदर टंग है, लेकिन अब उन्हें जर्मनी पढ़ाई जाएगी तो उनसे उनकी कंट्री छीन ली जाएगी एक तरह से। तो ये जो क्वेश्चन था कि लास्ट बेंचेस पे ओल्ड मैन क्यों बैठे थे, तो ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो उन्हें अपनी थैंकिंग देना चाहते थे मास्टर को फॉर द 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called। फिर जैसे ही मैं इन सब के बारे में मन में सोच रहा था, मैंने सुना कि मेरा नाम किसी ने बुलाया। किसने बुलाया? एम हैमिल ने। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब उसे क्या रिसाइट करना था? रिसाइट मतलब क्या? बोलना था। अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल के रूल्स के ऊपर बोलने की, जिसकी वजह से वो शुरू में डरा हुआ था। वट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब उसने पूरा सोच रखा था कि मैं बहुत वेरी लाउड क्लियर अब वो कह रहा था कि भाई अब मैं कैसे ये जो ड्रेड रूल है, ये इतना खतरनाक, ड्रेड यहाँ ड्रेडफुल मतलब खतरनाक जो रूल है ये पार्टिसिपल्स का, अब मैं कैसे समझा दूँ एकदम ज़ोर से, एकदम क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के। तो वो बहुत डर गया था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया तो पहले वर्ड्स को बोलते ही वो मिक्सड अप हो गया। मतलब वो फिर एकदम से चुप हो गया। मतलब जैसे बोलने लगा वो बड़बड़ाने लग गया। जैसे अपन बोलते हैं ना किसी के सामने, एकदम से अपन बोलते हैं बाबा, फिर एकदम से चुप हो जाते हैं वैसे। और अब वो एकदम डर गया। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा और उसने ऊपर मुड़ के भी नहीं देखा। वो नीचे अपनी डेस्क को ही घूरता गया। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो वो सुनता है, एम हैमिल उसे डांटते ही नहीं, उसे प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। स्कोल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद को ही बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैड सेड टू आर सेल्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अब तुम खुद को ही देखो कि रोज़ हम खुद से कहते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम कभी भी पढ़ लेंगे, लेकिन अब आई विल लर्न इट टुमारो, हम हमेशा कहते थे कि हम कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और अब तुम देख सकते हो अब हम किस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम हैमिल को दिखाया गया है अपने टीचर के साथ। ठीक है। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सास। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एल्सास के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो छोड़ देती है कल के तरफ पढ़ने के लिए। अब शी किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये बहुत पूछा जाएगा। जैसे आपके स्टैंजा में क्वेश्चंस आते हैं कि एक स्टैंजा दे दिया जाता है और उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे शी किसके लिए बोला गया है, तो ये एल्सास के लिए बोला गया है। इसे ध्यान रखना, चाहे तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू
हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो अब क्या बोलते हैं, नाउ दोज फेलोज, फेलोज कौन, वो प्रूशिया के लोग, अब उनके पास राइट होगा, उनके पास ये हक होगा कहने का कि तुम सिर्फ प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड मतलब तुम सिर्फ दिखावा करते हो फ्रेंचमैन का, तुम कोई अंदर से फ्रेंचमैन नहीं हो, ना तो तुम्हें बोलना आता और ना लिखना आती, और वो भी खुद की लैंग्वेज लिखनी नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, पर तुम बेचारे अलग ही, तुम एक ही नहीं हो जो बेकार हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्स विद, हमें खुद से भी बहुत, हम खुद से भी बहुत गुस्सा हैं कि हम खुद ही अपने। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी कि तुम पढ़ो। दे प्रिफर टू पुट यू ऑन, दे प्रिफर यू टू पुट वर्क टू यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम्हें बस काम पे लगा दे, फार्म में या फिर माइल्स में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम सू, और मुझ पर भी दोष होना चाहिए, ब्लेम मतलब दोष होना, मुझ पे भी दोष होना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम्हें कह नहीं देता था कि मेरे पौधों को पानी दे दो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, तुम्हें पढ़ाने के बजाय योर लेसन्स। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब भी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था, तो ये मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो एक से चीज़ पे आके दूसरी चीज़ पे जा रहे थे और बस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बोल रहे थे। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, तो आगे देखते हैं। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस का यहाँ पे मैपिंग दिखा रखी है, तो यहाँ पे वो कहता है कि जो एम हैमल है वो कहते हैं फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो वो कहता है कि ये जो हमारी जो लैंग्वेज है, इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि हम इसे गार्ड करनी चाहिए, हमारे बीच हमें इसे इसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज when we a people are enslaved as long as they hold fast to the language, तो जब तक उनके इट हैज़ द की इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो वो बताते हैं कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी लैंग्वेज को जानते तो चाहे हमें कोई भी बंदी बना ले, लेकिन हम वहाँ से निकलने की ताकत रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमें अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और वो उनका लेसन पढ़ाने लगे। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं एकदम चौंक गया। आई वॉज अमेज्ड कि मैं भाई कितना अच्छे से समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, इतना ईजी लग रहा था, एक बार में ही सुनते मुझे सब समझ में आ गया था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने सोचा कि मैंने खुद ने कभी इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, पेशेंस मतलब धीरज से। और उन्होंने जो एम हैमल है जो उसके टीचर हैं, उन्होंने भी कभी इतने अच्छे से समझाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटिंग टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो ये बताना चाहते हैं कि फ्रांस कहता है, मतलब सोचता है वो, कि ये सोचता है कि एम हैमल सोच रहे हैं कि वो हमें सब कुछ समझाना चाहते हैं जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक मतलब एक बार में सब कुछ हमारे दिमाग में फिट करना चाहते हैं, पूरी लैंग्वेज हमारे दिल में बसाना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमने राइटिंग का स्टार्ट किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन वो हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे लिखने के लिए। रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, तो ये उस पर लिखा था।
दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो जैसे हमारे पास हमने बुक्स रखी तो वो एक तरह से फ्लैग्स लग रहे थे जो कि हमारी क्लास में फ्लोट कर रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। आपको ये देखना चाहिए था कि सब कैसे काम में लग रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, वरना तो शोर शराबा रहता तो उस दिन बहुत चुपचाप थे सब। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ऑफ ओवर द पेपर। तो जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ स्क्रैचिंग की आ रही थी पेपर के ऊपर। जब हम लिखते हैं तो वो आवाज़ आती है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार क्या हुआ, बीटल्स आ गई। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। जो छोटे छोटे बच्चे भी गांव से आए हुए थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। वो सिर्फ अपने फिश हुक्स बनाने में ही ध्यान दे रहे थे। एज इट वॉज दैट वॉज फ्रेंच टू। उनको लग रहा था कि ये भी फ्रेंच है तो एकदम उस पर भी लगे पड़े थे वो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। तो रूफ पे, छत पे पिजन्स की आवाज़ आई थी, वो गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और फिर उसने, जो फ्रांस है, उसने खुद से सोचा, वेल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो वो क्या कहता है कि भाई हमसे तो ये हमारी लैंग्वेज छीन रहे हैं, तो अब क्या ये पिजन्स को भी जर्मन में पढ़ाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another. तो वो जैसे ही अपने काम से फ्रांस ऊपर देखता है तो वो देखता है एम हैमिल मोशनलेस, एकदम स्टिल बैठे हैं अपनी चेयर पे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर घूर रहे हैं। गेजिंग मतलब घूरना। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुकड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जिससे कि वो बस अपने दिमाग में बसाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को। फैंसी, सोचने की बात है। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। इसी जगह से वो 40 साल से हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। जिसमें मतलब उनके स्कूल के जस्ट सामने उनका गार्डन है और उनकी क्लास उनके जस्ट सामने। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ। सिर्फ डेस्क और बेंचेस को यूज़ करते करते वो स्मूथ हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट के ट्रीज़ हैं वो लंबे हो गए हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड planted himself twined about the windows onto the roof। तो जो होप वाइन होता है ये प्लांट का नाम है जो कि ऐसे क्रिस क्रॉस होके विंडोज से रूफ तक आ गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। अब उसे कितना, एम हैमिल के लिए सोचता है कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा ये सब छोड़ते हुए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर मस्ट दे लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अब उन्हें ये सुन के कैसा लगेगा कि जो उनकी बहन है वो सारी पैकिंग कर रही है, क्योंकि उनको नेक्स्ट दिन तो कंट्री ये छोड़नी है क्योंकि अब जर्मन के पीपल आके पढ़ाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। पर उसके पास इतनी करेज थी, उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो लास्ट चैप्टर पढ़ा के जाए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बी बोबू। डाउन there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hands, spelled his voice trembled with the emotion। अब ये क्या कहते हैं कि जो वहाँ पीछे की साइड ओल्ड हॉजर ने भी अपने स्पेक्टिकल्स लगा लिए, अपनी प्राइमर अपनी बुक दोनों हाथों में ले ली और उनके साथ लेटर्स हमारे साथ बोल रहा है। यू कुड सी दैट इट टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। तो वो जब पढ़ रहा था हमारे साथ तो उसकी आवाज़ में एक दुख भरी आवाज़ थी। वो इतना बड़बड़ाते हुए, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलता, वो रो रहा था। एंड इट सीम सो फनी टू हियर हिम दैट ही वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। तो वो दोनों हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ को ऐसे गिड़गिड़ाते देखते हुए एक तो उन्हें हंसी आ रही थी लेकिन उन्हें रोना भी आ रहा था कि वो बहुत दुखी है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। मैं कितने अच्छे से रिमेंबर करता हूँ उस लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और फिर एक बार से जो क्लॉक, जो चर्च की क्लॉक थी वो उसमें 12 बज गए। अब उसको जाना था। देन द एंग्लस। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़। अब हमारी विंडोज़ से आवाज़ आ रही थी
ट्रम्पेट्स की, प्रूशियंस की, क्योंकि वो अपनी ड्रिलिंग करके वापस आ रहे थे। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो अपनी चेयर से खड़े हो गए एकदम वेरी पेल, मतलब एकदम से डरे हुए बहुत चक्के से, और मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उसने कहा मेरे दोस्तों। आई अब वो गड़बड़ाए बोलते हुए, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, पर किसी ने उसकी आवाज़ को दबोच लिया था, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने एक चौक का पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और फिर अपनी शक्ति से वो कितना बड़ा लिख पाए उन्होंने उतना बड़ा लिखा, वाइव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग, वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वाइव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उन्होंने वहाँ पे बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा, तो आप अपनी कॉपी में इसका मीनिंग लिख सकते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गया और अपना हाथ उसने वॉल पे से हटा, अपना हेड वॉल पे से हटाया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे उसने जेस्चर किया, उसने इशारों में ये कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। तो ये उन्होंने बोला नहीं, ये सिर्फ उन्हें अपने जेस्चर से बताया। तो ये आज की स्टोरी थी, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आप क्वेश्चंस देखें तो आप कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।